हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थ्राइव एकेडमी। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉट वीडियो कवर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे और ये वीडियो आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में आप जब अपना एग्जाम देने जाएं उससे पहले ये वीडियो जरूर देख के जाएं। ये आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवा सकती है। इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करूंगा और यहाँ पे हम हर एक स्टेप को काफी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड से। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में यहाँ पर कार्बन के जितने भी बॉन्ड बनते हैं ये सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और हम ये जानेंगे कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाता है और क्यों बनाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, तो कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं? तो यहां पर हम देखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, पहला कोवेलेंट बॉन्ड, और दूसरा आयोनिक बॉन्ड। क्या डिफरेंस होता है कोवेलेंट बॉन्ड में और आयोनिक बॉन्ड में? तो हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपके आयोनिक बॉन्ड के कुछ यहाँ पर आयोनिक बॉन्ड की खूबियां आई थी। हमने देखा था कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो हम जरा इसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं कि क्या क्या था कोवेलेंट बॉन्डिंग में और क्या क्या था आयोनिक बॉन्डिंग में। तो देखिए बच्चों, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये बनता है ऐसे एलिमेंट्स के बीच में जो काफी ज्यादा लो रिएक्टिव होते हैं। तो लो रिएक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो ऐसे एलिमेंट जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं आते हैं वो सारे कैसे हैं? लो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब यहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे याद रखें? तो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखने के लिए आप याद रखेंगे PSC, मैजिटल, हाइड्रोजन, कॉपर, मैसेज। ये जो सीरीज है ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा P फॉर पोटेशियम, S फॉर सोडियम, C फॉर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये जो बच्चों हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज है जो कि हाई टू लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की तरफ जाती है। तो इस रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ये सारे जो बॉन्ड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये कैसे हैं? हाईली रिएक्टिव हैं, काफी जल्दी रिएक्ट करते हैं। आप देखिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव कैसे हो जाता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो पोटेशियम है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 19। इसका एटॉमिक नंबर क्या है पोटेशियम का? इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसका एटॉमिक नंबर 19 है। तो इससे क्या प्रूव होता है? तो इससे प्रूव ये होता है कि इसके लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा? 2 8 8 1। तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा कि जब भी ये किसी कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो ये उस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और जितना जल्दी कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो उतना ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो हम देखेंगे कि सोडियम के भी लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 281। में यहाँ पर एक बेसिक सा कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। NaCl को हम फॉर्म करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि सोडियम है, इसके लास्ट सेल में केवल कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में अगर हम देखने जाएंगे तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो दैट्स वाई यहां पर क्या होगा कि सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को पूरी तरह से क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है इसको पूरी तरह डोनेट किसको कर दिया जाएगा? क्लोरीन को। और यहां पर क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा और सोडियम अपने 2 8 के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के साथ में ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इनके बीच में यहां जो बॉन्ड बनेगा इस बॉन्ड को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड में क्या था कि यहां पर सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हुई जिसको हमने कहा आयोनिक बॉन्डिंग। अब यहां पर इस चैप्टर में जितने भी हमें बॉन्ड देखने हैं वो सारे बॉन्ड कैसे आएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड आएंगे। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जरा हम इनको भी समझते हैं। तो देखिए जब भी कोई एलिमेंट
किसी भी अदर एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करना जाए और उसके बाद में वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बनाए, तो वहां पर वो कैसे बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यहां पर दोनों ही एलिमेंट के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग देखने को मिलेगी। तो जैसे कोवेलेंट बॉन्डिंग हम बनाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो कार्बन है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये हमें पता कैसे चलता है कि कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि प्रीवियस क्लास 9th में सीखा था। तो यहां पर कार्बन है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 4। और जो लास्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वही हमारा क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 1। तो इसके लास्ट सेल में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसे 4 हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे और सारे हाइड्रोजन को भी कार्बन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को यूज करने के लिए दे देगा। तो यहां पर ये जो कंपाउंड बनेगा ये हो जाएगा CH4। इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इस कंपाउंड को हम कहते हैं मीथेन। तो ये जो मीथेन कंपाउंड बना है ये किस वजह से बना है? ये कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से बना है, जो कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हुई थी। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें कार्बन सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। इसके सारे बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि ये इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो डोनेट कर पाए या किसी से 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर पाए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां पर ये डिफिकल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में कार्बन क्या करेगा? ऐसी सिचुएशन में कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग करेगा, जैसे कि इसने कार्बन और हाइड्रोजन के साथ में की है। अच्छा, यहां पे एक टर्म और आता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बन सकते हैं। यानी कि कार्बन के लास्ट सेल में कितने बॉन्ड है? लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं? 4 है। तो 4 है तो 4 लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन है। दैट्स वाई ये जो टेंडेंसी है, इस टेंडेंसी को हम कहते हैं टेट्रावैलेंसी। जब किसी भी कंपाउंड के लास्ट सेल, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टेट्रावैलेंसी। ये डेफिनेशन जरूर पूछने को आ सकती है कि व्हाट इज टेट्रावैलेंसी। तो इट इज अ टेंडेंसी in which an element have 4 इलेक्ट्रॉन in its valence shell। तो टेट्रावैलेंसी एक टेंडेंसी है जिसमें एक एलिमेंट के लास्ट सेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंसी। दैट्स व्हाई कार्बन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स। अगर हम देखने के लिए जाएं तो जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड बनाए, उतने कंपाउंड केवल कार्बन ही कार्बन बना लेता है। तो कार्बन बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाता है। दैट्स वाई कार्बन का ये जो नेचर होता है इसको हम कहते हैं कार्बन्स वर्सटाइल नेचर। तो इस नेचर को हम क्या कहेंगे? कार्बन का वर्सटाइल नेचर। इसके लिए 2 रीजन जिम्मेदार है कि कार्बन इतना वर्सटाइल नेचर कैसे रखता है। तो इसका पहला रीजन एक तो ये है कि ये टेट्रावैलेंस है, यानी कि ये टेट्रावैलेंसी शो करता है। लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इजीली कंपाउंड को फॉर्म करता है। यहां पर हमें एक बात और याद करके चलनी है कि ये जो कार्बन है इसकी टेट्रावैलेंसी तो है ही है, साथ ही साथ में इसका स्मॉल साइज भी है। कैसा साइज है? बहुत छोटा साइज। इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो बाकी अदर एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो हम जरा देखते हैं कि कार्बन है ये कैसा दिखाई देता है। तो ये कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन भी होंगे, इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कार्बन की जो पहली शेल होगी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट शेल आएगी, ये नेक्स्ट शेल आएगी, इस नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन की लास्ट सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कार्बन के पास में केवल कितनी शेल है? यहाँ पर कार्बन के बाद केवल 2 शेल हैं। दैट्स व्हाई कार्बन का ये जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ये अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा और इसी अट्रैक्शन की वजह से कार्बन है ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा। क्या बात यहां तक क्लियर है? अब मैं जरा इसको इरेज करता हूं, फिर मैं आपको इसके बाद में आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है?
अच्छा, अभी तक अपन ने कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो ये हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड है ये कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग से बनाता है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों ही एलिमेंट अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आगे रखेंगे, इसके बाद में दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। अब हम जरा समझते हैं कि ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो ये कोवेलेंट जो कंपाउंड बने, कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को जरा हम एक एक से समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो पहली प्रॉपर्टी कोवेलेंट बॉन्ड की ये है कि ये बनता कैसे है, तो ये बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी कि म्यूचुअल शेयरिंग से ये बन जाता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये कैसे बॉन्ड होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं। कैसे बॉन्ड होंगे, ये वीक बॉन्ड होंगे। जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कैसे हैं, थोड़े से कमजोर बॉन्ड होंगे। और एक बात और कि ये जो वीक बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। जबकि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो वीक बॉन्ड है ये दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की एक प्रॉपर्टी हो गई, म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, वीक बॉन्ड होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कैसे होंगे, काफी ज्यादा लो होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है ये भी कोवेलेंट कंपाउंड का कैसा होता है, काफी ज्यादा लो होता है। हमें और यहाँ पे बात रखनी है कि ये देखनी है कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये 3 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्डिंग में कितने टाइप के बॉन्ड बनेंगे, 3 टाइप के। एक तो बनेगा सिंगल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। इस सिंगल बॉन्ड को हम कहते हैं, इसको सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो ये कैसा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर कोवेलेंट में एक सेकंड टाइप का बॉन्ड आता है, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनेगा। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोवेलेंट कंपाउंड में बॉन्डिंग होगी तो यहाँ पर देखिए एक एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन रखेगा, दूसरा अपना एक और इलेक्ट्रॉन रखेगा, और दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग होगी तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर विथ ईच अदर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे होंगे, शेयरिंग कर रहे होंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड में ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पर एक दूसरा बॉन्ड होता है, इसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, पाई बॉन्ड होगा। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद थर्ड टाइप में कोवेलेंट बॉन्ड में आता है एक बॉन्ड, इसका नाम है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है ये है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी के जो बचे हुए 2 बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे, ये पाई बॉन्ड। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी वो 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर के लिए बात ये याद रखनी है कि ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है कुछ कुछ एलिमेंट्स के साथ में। ये कैसे कैसे बनाएगा तो हम इसमें देखेंगे कि कार्बन के कौन कौन से ऐसे कंपाउंड बनते हैं जिनमें यहाँ पर हमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बन का सबसे पहले जो कंपाउंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इन्हीं में कुछ स्पेशलिटी लाने के लिए फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड किया जाता है, जो कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में ही हम क्या पढ़ेंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप्स को भी स्टडी करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि यहाँ पर एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप होगा और यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। तो ये अभी हम इसमें देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं, कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन से। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा, एक तो ये समझा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, साथ ही साथ ये देखा कि कार्बन की कैसे कैसे टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन का वर्सेटाइल नेचर कैसा है, कार्बन कैसे टाइप के बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों टाइप के बॉन्ड बनाता है। साथ ही साथ में कार्बन के जो कंपाउंड है इसमें भी 3 टाइप के स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो कार्बन के जो कंपाउंड हैं इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो 3 टाइप में पॉसिबल है। कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन,
तो सबसे पहले कार्बन स्ट्रेट चेन में स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी कार्बन की काफी लॉन्ग चेन फॉर्म हो सकती है। जैसे यहां पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ऐसे 1000 कार्बन तक भी ये चेन बना सकता है। तो कार्बन काफी लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है। कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो कि इतनी लॉन्ग चेन्स को फॉर्म कर सकता है। तो कार्बन के जो स्ट्रक्चर्स में स्ट्रेट चेन पढ़ेंगे हम। इसके साथ में स्ट्रेट चेन के अलावा यहाँ पर हम ब्रांच स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे, यानी कार्बन के कंपाउंड में हमें ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर ब्रांच स्ट्रक्चर। तीसरा, कार्बन के जो कंपाउंड होंगे इसमें हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेंगे, और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है इनको हम रिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। तो हम इन तीनों टाइप के स्ट्रक्चर्स को कार्बन के अंदर देखेंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम 3 टाइप की हाइड्रोकार्बन्स को देखेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे एल्केन सीरीज, देन इसके बाद में हम देखेंगे हम एल्कीन सीरीज, और इसके लास्ट में हम देखेंगे एल्काइन सीरीज। तो एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ये 3 सीरीज को हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अभी पढ़ेंगे। इसके बाद हम इनका थोड़ा सा नोमेनक्लेचर देखेंगे कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन्स को की नेमिंग कर सकते हैं, और इसके बाद हम इनमें अटैच करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स को। तो जरा मैं अभी इसको इरेज कर देता हूं, फिर इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया। सबसे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड को समझ लिया है। इसके बाद में हमने कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, तो म्यूचुअल शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये देख लिया। कार्बन की टेट्रावैलेंसी को देख लिया। कोवेलेंट जो बॉन्ड है इनकी प्रॉपर्टीज को देखा। इसके बाद हमने ये देखा कि कार्बन है ये हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करेगा। तो ये अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हाइड्रोकार्बन्स का। तो हम जरा समझते हैं कि ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसा कि इनका नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हाइड्रो और कार्बन ये 2 वर्ड आ रहे हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो एलिमेंट का यूज होगा, एक तो हाइड्रोजन का यूज होगा और साथ ही साथ में इसमें कार्बन का भी यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो बॉन्ड, जो कंपाउंड तैयार होते हैं, इन कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है इनको टोटल 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी जो इनकी आती है वो आती है एल्केन सीरीज। इसके बाद में इनकी सेकंड कैटेगरी आती है, ये आती है एल्कीन सीरीज, और इसके बाद में इसकी जो लास्ट कैटेगरी आती है ये आती है एल्काइन सीरीज। अब जरा हम समझते हैं कि ये जो एल्केन सीरीज है, एल्कीन सीरीज है और एल्काइन सीरीज है, ये क्या सीरीज है और क्या मतलब क्या इनके फॉर्मूले होते हैं, कैसे इनकी चेन्स बनती हैं। तो जरा हम इनको अब देखते हैं। तो देखिए, जो एल्केन सीरीज है, इस सीरीज में जो कि कार्बन कार्बन के, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होंगे वो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। कैसे बॉन्ड होंगे यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड। तो जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहाँ पर आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड ऐसे कंपाउंड है जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में जो सारे बॉन्ड होते हैं वो सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिंगल होंगे। और जब अगर कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड जनरेट होता है तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो कैसे होगा, ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। एल्कीन और एल्काइन की बात करें तो ये दोनों ही कैसे हो जाएंगे, ये दोनों ही अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। तो ये कैसे है, अनसैचुरेटेड। एल्कीन सीरीज में यहां पर हमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड एक सिंगल है, 2 है, 3 है, कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर एक भी बॉन्ड यहाँ पर डबल हो गया तो वो कंपाउंड एल्कीन सीरीज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अल्काइन सीरीज की। तो यहाँ पर हमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड देखने को मिलेगा, ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, अल्काइन सीरीज का कंपाउंड है। यहाँ पे बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो बॉन्ड होंगे, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ये सारे केवल कार्बन कार्बन के बीच ही देखे जाएंगे। आप किसी अदर एलिमेंट के साथ कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं देखेंगे, उसको देखकर नहीं बोलेंगे कि ये एल्कीन सीरीज में आएगा या एल्काइन सीरीज में जाएगा। क्लियर? तो आपको बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो एल्केन सीरीज है इसके कंपाउंड सैचुरेटेड है, एल्कीन और एल्काइन सीरीज है इसके कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और एल्केन सीरीज में हमें केवल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये जो होगा ये हमारे हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के
हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है, तो ये आपको मैं तीनों के लिए बताऊंगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन, क्या फॉर्मूला है जिससे हम पूरी सीरीज को निकाल पाए ये हाइड्रोकार्बन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्केन में ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। इस तरह से हम किसी भी एक स्ट्रक्चर को एल्केन सीरीज के को निकाल सकते हैं। यहां पर केवल हमें याद रखना है कि n जो है वो कोई भी होल नंबर हो सकता है, तो n में बी एनी होल नंबर, ठीक है। तो n यहां पर कोई भी होल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्कीन एल्काइन सीरीज की, तो एल्कीन सीरीज में ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। तो इससे हम इस सीरीज के कंपाउंड को निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें एल्काइन सीरीज की, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n-2, और इससे हम सारे फॉर्मूलेस को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको इन्हीं में एक सीरीज बताऊंगा जिसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज। तो ये क्या होती है सीरीज, इस सीरीज को भी हम जरा आगे जाके देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे क्या हो गया, एल्कीन एल्कीन एल्काइन, एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एंड एल्काइन सीरीज CnH2n-2। और यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि n क्या हो सकता है, कोई भी होल नंबर हो सकता है। जैसे मैं आपको वैल्यू पुट करके दिखाता हूँ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर कार्बन में n की जगह पर हमने 1 रख के देखा कि क्या होता है। तो जब हमने n की जगह पर यहाँ पे 1 रखा, तो जो हाइड्रोजन है वो 2 × 1+2, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए। तो ये जो कंपाउंड बन के तैयार हुआ, ये जो है ये CH4 बन गया, जिसका हमने कोवेलेंट बॉन्डिंग के टाइम पर स्ट्रक्चर देखा था, मैंने आपको दिखाया था। इसमें कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ने आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करी और यहाँ पर CH4 फॉर्म होके आया। ये जो कंपाउंड है इसका नेम क्या है, तो इसका जो नेम है वो होगा मीथेन। अच्छा, ये नेम जो है ये मीथेन, ये मैंने कैसे दिया सॉरी, तो इसके लिए जरा मैं आपको बताऊंगा कि जो मीथेन नेम है इसके लिए एक प्रॉपर नोमेनक्लेचर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें हम कार्बन से जुड़े हुए कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। तो इसकी जो नेमिंग है इसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं, वो एक सेपरेट बॉडी होती है जिसका नाम है IUPAC, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक सेट ऑफ रूल्स देती है नोमेनक्लेचर के, जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की नेमिंग देखेंगे। तो क्या है ये IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने एक सेट ऑफ रूल्स दिए हुए हैं, एक नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम कार्बन के कंपाउंड्स की क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने पहली एल्केन सीरीज का एक कंपाउंड देखा CH4। सेम हम एल्केन सीरीज में देखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम कार्बन में n अगर 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इनकी जो काउंटिंग आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो पहला जो कंपाउंड तैयार होके आया वो CH2 आया, लेकिन बच्चों CH2 जैसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ कि क्यों CH2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें यहाँ एक बात और याद करके चलनी है कि कार्बन के मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 बॉन्ड बन सकते हैं, और यहाँ पर कार्बन केवल हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड, यानी कि कार्बन के 2 बॉन्ड मिसिंग है। अगर वो बॉन्ड मिसिंग है तो ये कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ कंपाउंड। क्लियर। तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये एक स्टेबल कंपाउंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम पहले कार्बन के साथ में तो बॉन्डिंग नहीं करेंगे, यानी कार्बन की जगह पर हम 1 तो रख के कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम अगर C की जगह पर N की जगह पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर C2H4 बन के आएगा और ये कंपाउंड बच्चा एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे करेगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सीरीज कौन सी है, एल्कीन सीरीज है। एल्कीन सीरीज में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जरा हम कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो कार्बन के 2 बॉन्ड तो बन गए, बनने कितने चाहिए इसके, 4 बॉन्ड होने चाहिए। तो कार्बन कार्बन के 2 बॉन्ड बच गए हैं। तो इसके बाद में हम बाकी जगह पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो ये जो कंपाउंड है ये हमारा C2H4 बन के आ गया, और ये हमारा एल्कीन सीरीज का पहला कंपाउंड है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर आप जो N की स्टार्टिंग करेंगे वो कहां से करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 3 4 एंड सो ऑन चलता है। क्लियर। इसके बाद जरा हम एल्काइन सीरीज को देखते हैं।
तो अल्काइन सीरीज में हमने जब n की जगह 1 रखा तो यहाँ पर ये H है, इसको निकाला तो ये तो बिल्कुल 0 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, कार्बन, जो अपने आप में एक कंपाउंड नहीं है। इसके बाद हम n की जगह 2 रख के देखते हैं। 2 रख के देखा हमने, तो 2 रख के देखा तो यहाँ पर C2H2 बन के आया, और बच्चों यहाँ पर ये कंपाउंड बनने को तैयार है, क्योंकि हम कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड रखेंगे, क्योंकि सीरीज कौन सी है, एल्काइन सीरीज है, और बचे हुए जो पोजीशन है इन पर हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। तो इससे कार्बन की जो टेट्रावैलेंसी थी वो सेटिस्फाई हो रही है दोनों ही केसेस में, तो ये बॉन्ड एग्जिस्ट कर जाएगा। तो C2H2 हमारा कंपाउंड बनके आ गया है। 3 सीरीज हमारी हो गई हैं, एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज। एल्केन सीरीज सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगी, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज अनसैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म करेगी। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, और एल्काइन सीरीज में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम मूव ऑन करते हैं किस पर, नोमेनक्लेचर पे, कि क्या होता है नोमेनक्लेचर। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूं, इसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तो जरा ध्यान से देखना कि ये जो होमोलोगस सीरीज है वो क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर कार्बन में ये जो एल्केन सीरीज में कंपाउंड पहला तैयार किया था, ये कंपाउंड आया था हमारा CH4। इसके बाद जैसे ही हम इसी सीरीज में N की जगह पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो कंपाउंड आएगा वो आएगा C2H6। 3 रखेंगे तो यहाँ पर जो कंपाउंड आएगा वो आएगा C3H8। अब यहाँ आप गौर से एक बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच कितने का अंतर आया, 1 कार्बन का। हाइड्रोजन के बीच डिफरेंस देखिए तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस टोटल पूरी सीरीज में CH2 का डिफरेंस देखने को मिला। यही डिफरेंस अगर हम C2 और C3 वाले कंपाउंड के बीच में देखते हैं तो यहाँ पर भी 1 कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, यानी कि पूरी सीरीज में हमें कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, CH2 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और इसी तरह की सीरीज को अगर हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज, यानी कि ऐसी सीरीज जिसमें कंपाउंड के बीच एक CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, ऐसी सीरीज को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे होमोलोगस सीरीज। आप जरा फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, तब तक फिर मैं इसको इरेज करता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर पर। ठीक है।